प्यारे दोस्तों, आई एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करेंगे 22 दिसंबर 2021 सीटेट के एग्जाम में जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे उसे आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट, एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को और 1/4 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया। ठीक है, अब कह रहे कि उसके पास बांटने के बाद उसके पास 26 कंकड़ बच गए हैं। तो बताओ कि कंकड़ कितने लाए थे, यानी अंजू ने क्लास में कंकड़ कितने लाए थे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि अंजू के पास कितने कंकड़ है, x कंकड़ है। अब कह रहे कि समूह कितने थे, 3 थे, समूह 1, समूह 2 और समूह 3, यानी 3 समूह को उन्होंने कंकड़ बांटे। पहले समूह को कितना बांटे, कह रहे कि पहले को जितने कंकड़ उनके पास था, यानी उनके पास कितने था, x। तो कह रहे x का 1/5 भाग किसको दिया, पहले समूह को दे दिया। अब कह रहा है कि उसी x का 1/4 भाग, उसी समूह का 1/4 भाग किसको दिया, दूसरे ग्रुप को दिया। अब कह रहे जितने कंकड़ थे, x कंकड़ थे, x कंकड़ के 1/3 भाग तीसरे ग्रुप को दिया। कितने, 1/3 भाग ये दे दिया। तो इसका मतलब टोटल उसके पास मान लिया था, कितना माना था, माना था कितना कंकड़ है, x। अब उस x में से x का 1/5 भाग पहले को दिया, फिर उसी x का 1/4 भाग दूसरे को दिया, फिर उसी x का 1/3 भाग किसको दिया, तीसरे को दिया। अब देने के बाद भी उसके पास कितने बच गए, 26 बच गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर गुना करोगे तो x बटे कितना होगा, 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, x/4। इसको x गुना 1 करोगे कितना होगा, x/3। अब अगर हम इसको सभी को यहाँ पे देंगे, अगर हम इसको यहाँ भी 1 डाल दें, अब सबको अगर हम ऐसे एलसीएम ले लें तो 5 कितना हो जाएगा, 1 5 4 3 का एलसीएम लोगे कितना होगा, 5 चौक 20 60, यानी कितने हो जाएगा, 60। अब यहाँ बराबर में कितना होगा, 26, क्योंकि 26 बच गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कितना हुआ, 3 को यानी कि 15 20 60, यानी कितना हो गया यहाँ का 20x। ठीक है, फिर यहाँ माइनस, यहाँ 4 के पारे में 60 कितने बार में, 15, 15 चौके 60, यानी 15x माइनस यानी 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 12x। और यहाँ पे 1 है तो 60 एकम 60, यानी कि 60x ये हो गया। अब ऊपर सभी को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखिए कितना है, 60 है, कितना है, 60 है। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये टोटल कितने हैं, 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 60x में से माइनस कर दो 5 2 7, यहाँ कितना हो गया, 7, और यहाँ पे x, और यहाँ पे 2 1 3 और 2 कितना हो गए, 5 5 होगा क्या। यहाँ पे देखो 1 1 2 और 2 कितने हो गए, 4, कितने, 4, यानी कि 47 अब बटे में 60, अब बराबर कितने हो गए, 26। तो 60 में 47 जाएगा, कितना बचेगा, 13x बटे में 60 बराबर 26। कुछ नहीं है तो बटे में 1 डाल दो। अब यहाँ पे देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26। अब इसको ऐसे क्रॉस गुना कर दो, 60 गुना 2 और x गुना 1, x गुना 1 करोगे तो x, और 60 दूनी 120। हमने टोटल माना था कि उसके पास अंजू ने क्लास में x कंकड़ लाए थे, x, तो x हमारा निकल गया कितना, 120। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा आ गया, यानी कि अंजू ने 120 कंकड़ क्लास में लाए थे। अब पहले को 1/5 दिया था, दूसरे ग्रुप को 1/4 और तीसरे ग्रुप को 1/3। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी कि 32, प्रश्न नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करें। ठीक है, कह रहे कि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। ठीक है, कागज के बिंदु पर, यानी कि कोई कागज है, इसके ऊपर कुछ बिंदु इस तरीके से मान लो बनाता है, पता नहीं कितना बनाता है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर, यानी जिसको पूरा कागज में बोला बिंदु बनाओ, कागज पर एक आयत बनाने के लिए कहता है। मान लो कि उसने एक आयत बना दिया, मान लो कि
इस तरीके से उन्होंने आयत बनाया। ठीक है, कैसे बनाया? इस तरीके से उन्होंने आयत बनाया। ठीक है, अब कह रहे उस बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, कह रहे कि जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरती है, फिर भी वह बच्चों को आयत के भीतर जो बिंदु हैं, यानी कि आयत के भीतर जो है, कह रहे कि ये जो बिंदु है ना, इसके ऊपर आयत नहीं बनाया, लेकिन इसके अंदर जो कुछ बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहती है, इन्हें गिनने के लिए कहती है। मान लो कि इसके अंदर कुछ इस तरह से बाहर भी था और कुछ अंदर भी था। अब कह रहे कि अंदर में देखो कितने, 3 2 5 है, बाहर कितने हैं, 3 4 7 और 2 9 है। बच्चों को कह रहे कि भीतर जो बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती है? संख्या की तुलना। संख्या की तुलना तो पढ़ा सकती है। कैसे? कहेंगे भाई बच्चों के बाहर कागज के यानी आयत के बाहर कितने हैं, तो कहेगा 9। आयत के अंदर कितने हैं, तो कहेगा 5। यानी तुलना तो कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? बताओ भाई, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आपको ये लंबाई है ही नहीं, यानी कि ये यहाँ पे ये वाला लंबाई आपको दिया ही नहीं है और ना ही चौड़ाई दिया है, तो क्षेत्रफल निकाल पाओगे? तो नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। अंदर बाहर भी आप उसको बता सकते हो क्या? अंदर बाहर भी बता सकते हो कि अंदर इतने संख्याएं, इतने पॉइंट है, बाहर इतने हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या है? 33। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि 708 में कितने दाही 10 है? सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि दाही अंक क्या होता है। मैं कहूँ कि यहाँ लिखता हूँ 9, तो ये क्या है? इकाई है। मैं लिख दूँ यहाँ 10, तो कितने हैं? 10 है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये 80 है, तो इकाई एक दाही 8 हो गया। अब मैं कहूँ इस 80 में कितने 10 आया होगा, तो कहोगे जी 1 10, 2 10, 3 10, इस तरीके से कर इसमें ना कितने 8 आया होगा। 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से कितने आए होंगे? 8। यानी कि 8 गुना क्या होगा? 10, तभी जाके कितना हुआ होगा? 80। तो मैं कहूँ कि 80 में कितना दाही है, तो कहोगे जी 80 में कितने हैं? 8 है, क्योंकि दाही अंक 10 से बनता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 80 में 8 दहाई है, यानी 8 दहाई 10 है। उसी तरह से मैं कहूँ कि 100 में कितने हैं, तो कहोगे जी 100 को अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो 10 गुना 10 यानी 100, यानी कि 100 में कितने दाई है? 10 है। मैं कहूँगी जी बताइए 120 में कितने हैं, तो कहोगे जी 12 गुना 10 कर दो, तो यानी कि 12 है जो दाई है। ठीक है, उसी तरह से 700 है, तो 708 में अगर आप 10 से भाग करोगे तो 10 सत्ते 70, 7 यहाँ बच जाएगा कितना? 0, और 8 तो कटेगा नहीं क्योंकि 8 इकाई अंक है। तो टोटल मिला के 700 में यानी कि 70 गुना 10 करोगे तभी जाके क्या बनेगा? 700। तो यानी कि इस 700 में कितने दाई होंगे? 70 दाई होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं। आगे ऑप्शन क्या है? ये है चौथा ऑप्शन। कितना है भाई? 70। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। ये है आपका प्रश्न। कह रहे देखिए कि 6 अंकों की एक संख्या है, यानी कि मान लेते हैं कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। अब कह रहे कि 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है, यानी इकाई दाही सैकड़ा हजार, यानी कि यहाँ पर कितना है? 4 है। दाही के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है। इकाई ये है, दाही ये है। अब जो 1000 है उसका 2 गुना है, यानी कि 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 8। ठीक है, 1000 के स्थान यानी कि दाही के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना है। ये 4 है तो ये 8 है। अब कह रहा है सैकड़े के स्थान का अंक, यानी ये वाला अंक इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान का अंक 1000 के स्थान अंक के अंक का आधा है, यानी 1000 का ये है, इसका आधा, यानी यहाँ पे कितना होगा? 2 है। अब कह रहे इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है, सैकड़ा का आधा, यानी कि यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 1। अब कह रहे 10,000 के स्थान का अंक, यानी कि यहाँ पे क्या है? 10,000 है। 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है। 1000 और सैकड़ा यानी कि अंकों का जोड़ है। तो यहाँ पे देखो ये है कितना?
हजार है और ये कितना है, सैकड़ा है, इन दोनों का जोड़ है, यानी 4 और 2 कितना हो गया, ये 6 है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लाख के स्थान का अंक, यानी इस वाले का अंक, लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है, यानी कि 10,000 कितना है, ये है, तो इसका आधा 6 है, तो इसका आधा कितना होगा, 3। आप कह रहे ये संख्या बन गया, ये संख्या क्या हुआ, बन गया। तो बताओ कि ये कौन सी संख्या हो गया, यानी कि कह रहे कि 3,64,281। 3 लाख ये नहीं है, 3,64,281 ये भी नहीं है, तो कौन सा है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये है क्या, देखो यहाँ पे ये है। ठीक है, 3 लाख यहाँ है ना, 3,64,281, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, चौथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। कह रहे कि फरहान के पिता उससे कुछ आमों के समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है, यानी कि 2-2 करके लगाता है, इस तरीके से, इस तरीके लगाता है, तो एक आम बच जाता है, एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 लगाता है, फिर कितने करके लगाता है, 3 करके लगाता है। तो समूह में कह रहे कि एक आम बच जाता है, फिर वो 3-3 और 7-7, यानी 3-3 भी लगाता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2-2 करके लगाता है तब भी एक बच जाता है, 3-3 लगाता है तब भी बच जाता है, 7-7 लगाता है तब भी एक आम बच जाता है। तो वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है, यानी कि जो भी संख्या है वो 50 से कितना है, कम है। ठीक है, वो कम कितना हो सकता है, 49 हो सकता है, 48 हो सकता है, 46 हो सकता है, या 45 हो सकता है, या 43 हो सकता है, यानी कि ये आम संख्या हो सकता है। ठीक है, यदि उन्हें 5 समूह में लगाना है, यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे, बताओ, यानी कि 5-5 करके लगाता है तो कितने आम बच जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना पड़ेगा कि उसके पास टोटल आम कितने थे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो आम होगा वो 50 से कम ही होगा, तो मान लेते हैं कि मेरे पास संख्या कितने हैं आमों की, 48 है। अब कह रहे मैं 2-2 की लगाऊं, तो यहाँ पे यानी कि 24 लाइन में लगा दूं 2-2 की, तो 48 आम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास 48 है ही नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो। और 49 अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे 49 में एक बच जाएगा, लेकिन 7-7 जब लगाओगे तो एक भी आम नहीं बचेगा, इसलिए 49 भी नहीं है। 46 की बात करें तो ये 46 भी नहीं होगा। ठीक है, और 45 भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर 45 अगर होगा, 7-7 लगा दो, तो 7 गुना 7 जो 7 कितना होगा, 7 42, यानी कि 42 लगेगा, तो आम कितने बचेंगे, 3, तो इसका मतलब 45 भी नहीं होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या उसके पास 43 आम है, तो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 43 है, ये हमने सभी चेक कर लिए हैं, ये सब नहीं है, 43 चेक करते हैं। अगर मैं 2-2 की पेयर लगाता हूँ, 2-2 की पेयर लगाता हूँ, तो यानी कि 22 पेयर लगा देंगे, तो हमारे पास 21 पेयर लगाते हैं, कितने, 21 लगा देते हैं, कितने लगाएंगे, 21। अगर 21 लगाएंगे 2 करके, तो 21 दूना 42 लग गया, लेकिन फिर भी एक आम बच गया। चलिए ठीक है, ये वाली बात तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखते हैं, कह रहे 3-3 लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 14, अगर 3-3 करके लगाएंगे, 14 कितना हो गया, 42, फिर भी एक आम क्या हो रहा है, बच रहा है, ये भी बात सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए एक और करके देखते हैं। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यानी वो बोला था 7-7 भी लगाओगे तो एक बच जाएगा, तो 7-6 कितना हुआ, 42, 7-6 42, फिर भी एक कितना हुआ, बच रहा, यानी कि तीनों बात सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसके पास आमों की संख्या कितना था, 43 था। आप करें इस 43 आम को अगर 3-3 कर, यानी 5-5 करके लगाता है, 5-5 करके, तो इसका मतलब 5-5 करके लगाएगा तो 8 बार तो जरूर लग जाएगा, तो 8 पंचे कितने लगेंगे, 40, है कितना, 43, बच कितना गया, 3, तो इसका मतलब उसके पास कितने आम बचे हैं, 3। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं, पहला नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा देख लेते हैं ऑप्शन कहीं है या नहीं है भाई, हाँ है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न नंबर है 36, यानी कि 36 आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करिए। कह रहे कि देखो, यानी कि अगली संख्या, यानी कि ये वाली संख्या क्या होगा, तो देख लेते हैं भाई क्या होगा। अब देखो,
यहाँ पर आप देखिए, अगर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, इस 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 में जोड़ोगे 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 34, 34 प्लस 21 करोगे तो 4 1 कितना हुआ 5, 3 और 2 कितना हुआ 55। यानी कौन सी संख्या हो गया हमारा, संख्या हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 यानी कि 37 आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करिएगा। कह रहा है कि गोपाल, ठीक है, तो 8 गाय है और 2 लीटर प्रत्येक दिन कितना देता है, दूध देता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 15 रुपये लीटर, कितना 15 रुपये लीटर, तो 15 गुना हो जाएगा, 15 रुपये लीटर बेचता है कितने दिन, जून के पूरे महीने। तो जून के महीने में कितने दिन, 30 दिन, तो 30 से गुना कर देंगे, टोटल हमारा कितना रुपीस हो जाएगा। तो 15 गुना 2 कर दिया 30, और गुना में 30 और गुना में 8, 30 गुना 30 कर देंगे और फिर गुना 8 कर देंगे, तो यानी कि 3 3 9 और 9 8 72, यानी कि 72 पर 2 0, कितना हो जाएगा हमारा 7200 रुपये। यानी कि टोटल हमें पे करना पड़ेगा 7, यानी हमें जो मिल जाए, यानी गोपाल को जो मिलेगा वो 7200 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे कि 86 सेंटीमीटर लंबे एक तार को क्या बनाते हैं, एक आयत बनाया जाता है। क्या, एक आयत बनाया जाता है। तो एक आयत बना लेते हैं, ये बन गया आयत। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें ये 86 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये पूरा तार की लंबाई कितनी है, 86 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी आयत की हम परिमाप निकालते हैं, 2 × L + B बराबर कितने, 86 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 26 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, तो इसका मतलब कि ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, x। तो अब यानी कि यहाँ पे जो L दे रखा है, ठीक है, वो कितने है, 26 है। तो यानी कि 2, यानी कि B की जगह पे जो L है, L की जगह पे हम रख देंगे कितना, 26, यानी कि 26 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 26 हमने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ अगर 2 से इसको कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43, 43 दूनी 86। तो B बराबर कितना निकल जाएगा, 43 - 26। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 में 6 गया, यानी कि 7 6 13, यानी कि 7 और 4 में 2 गया, कितना बचेगा 1, यानी कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, कितना 17। ये 17 हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकला है इसकी चौड़ाई। ठीक है, चलिए ये हमारा निकल गया इसकी चौड़ाई। अब आगे देखिए क्या बोलता है, ये कह रहे हैं कि इसी 86 सेंटीमीटर के तार को एक दूसरा आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक दूसरा आयत बनाते हैं, जिसमें कि लंबाई होगी वो कितने होंगे, 31 सेंटीमीटर। कितने, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले कितने सेंटीमीटर के थे, पहले थे 26 सेंटीमीटर के, और अब कितने हो रहे हैं, अब वो 31 सेंटीमीटर के। तो 31 सेंटीमीटर हम यहाँ 31 सेंटीमीटर लंबाई की हमने एक क्या बना दिया, आयत बना दिया 31 सेंटीमीटर। चले, अब इसकी जो परिमाप है वो कितने, 86 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 86 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा L। ठीक है, और टोटल कितना है, 86 सेंटीमीटर परिमाप। तो यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 86 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 86 सेंटीमीटर। तो अगर ये कटा देंगे तो 43, L, अब L की जगह कितना, 31 प्लस चौड़ाई B बराबर में 43। ठीक है, अब यहाँ B बराबर निकल जाएगा कितना हमारे पास, 31। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 31 - 43 - 21 यानी कि 12। 43 - 31 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इन दोनों कितना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो 17 - 12 करेंगे तो कितना आएगा, 5 का डिफरेंस। वही हमें पूछा है, तो कौन सा हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कि 5वां नंबर। ठीक है, कौन सा 5वां। शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। क्या कहा, कोने, कॉपी।
कॉपी आपने देखा होगा कि कॉपी भी एक किस प्रकार के होता है, रेक्टेंगल के प्रकार का, इस तरीके से, ठीक है। मेज, टेबल जिसे कहते हैं वो भी इसी प्रकार के होता है। श्यामपट जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं वो भी इसी प्रकार होता है। गतिविधि के लिए वह चर्चा कर सकती है। समकोण के लिए, आयत के क्षेत्रफल के लिए, देखिए समकोण यानी कोने के लिए बोला है, तो यानी कोना मतलब यही है, या ये कोना या ये कोना या ये कोना या ये कोना। इसका मतलब कि यहाँ पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के चारों कोण है, तो इसका मतलब वो समकोण की बात ही कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल तो यहाँ कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर है 40, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए इसका आप आंसर करिएगा। कह रहे कि रघु सुबह 9 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, ठीक है। मान लीजिए कि वो रघु का स्कूल यहाँ है, उसका घर यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ उसकी दूरी होगा। कह रहे कि यहाँ से ये स्कूल है, क्या है, ये स्कूल है, ठीक है। और ये क्या है, हाउस है, यानी कि घर है। ये कह रहे कि 9:10 पे यहाँ से वो निकलता है। चलिए ठीक है, 20 मिनट में स्कूल, कह रहे उसे स्कूल पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं, यानी कि यहाँ से स्कूल से उसका घर की कितना टाइम लगता है, 20 मिनट, यानी कि आधा दूरी टाइम करने में कितना लगेगा, 10 मिनट। यहाँ भी कितना लगेगा, 10 मिनट। कह रहे कि आधा रास्ता पहुँचने के बाद उसे याद आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जब वो पहुँचता है तो उसको याद आता है कि वो गणित की कॉपी भूल गया है, यानी कि यहाँ आया, फिर यहाँ से वो क्या करेगा, मुड़ेगा, यहाँ से वो मुड़ जाएगा। भूल गया तो वापिस जाता है, यानी कि घर यहाँ से यहाँ आ जाता है, यानी कि 10 मिनट उसको जाने में लगा और 10 मिनट इसको आने में, टोटल यानी कि उसको 20 मिनट उसको यहीं दोबारा यहीं लग गया। उसको कॉपी लेता है, फिर घर में कॉपी लेके यदि वह समान गति से उसी गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई अंक पर होगी जब वो स्कूल पहुँचेगा। तो देखो यानी कि 20 मिनट यहीं लग गया, ठीक है। अब फिर जब यहाँ कॉपी लेके चलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ, जब ये यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ आएगा तो 20 मिनट टाइम लगेगा। तो 20 मिनट यहाँ लग गया, 20 मिनट यहाँ लग गया, तो टोटल टाइम उसको कितने लग गए, 40 मिनट। कितने, 40 मिनट। 9:10 तो यहाँ चला ही था, 40 मिनट और लगेगा, तो यानी घड़ी में 9 बजकर कितना दिख रहा होगा, 9:50, यानी कि 50 मिनट। अब 50 मिनट किस पे होता है, 10 पर, 10 बचे 50, तो किस पे होता है, 10 पर, यानी 10 पर सुई अगर मिनट वाली होगा तो कितना बताएगा, 50, क्योंकि 1 मिनट यानी कि 5 मिनट का अंतराल होता है, तो 10 बचे कितना बचाएगा, 50, यानी 10 पर सुई होगा। 10 कहीं है ही नहीं। अच्छा चौथा देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन में जरूर होगा भाई, तो ये है चौथा ऑप्शन, कितने हैं, 10, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 44। क्या है, 44 आपके स्क्रीन नहीं, 44 नहीं 41 है, कौन सा है, 41, ठीक है। चलिए ये करते हैं, करे कि गणेश और डिंगा 4000 घन भुजा 1 सेंटीमीटर को अलग अलग बॉक्सों में पैक करता है। ये नहीं कर कह रहे कि 4000 उसके पास क्या है, घन है, कितने हैं, 4000 घन है, और कह रहा है अलग अलग डिब्बे में पैक करता है। जो डिब्बा की लंबाई चौड़ाई है, जो पहला है वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिएगा ये कोमा है, 1 2 3 के बाद यहाँ क्या है, कोमा है, 1 2 3 के बाद यहाँ क्या है, कोमा है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 गुना 10 गुना 6। फिर दूसरा दे रखा है कितना, 6 गुना 15 गुना में 9। फिर तीसरा दे रखा है, कितना दे रखा है, तीसरा 11 गुना में 10। फिर चौथा दे रखा है कितना, 6 गुना 4 गुना में 10। अब कह रहे कि ए बी सी डी डिब्बे हैं, ए बी सी डी में क्रमशः कितने सेंटीमीटर घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं, ये बताना है। तो अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन बोलते हैं तो ये क्यूब होता है, इस तरीके से होता है घन। कैसे होता है, इस तरीके से होता है हमारा घन, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हम आपको बता रहे हैं, ये घन का क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अब देखो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसको गुना करेंगे तो 200, और यहाँ 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1200। पहला हो गया 1200, दूसरा
15 छके 90, 90 गुना 9 करोगे कितना हो जाएगा 81, यानी कि 00। दूसरा देख लेते हैं, 11 गुना क्या करोगे 11 एक ऐसा इन 121, 121 और एक 0। तीसरा 6 चौके 24, यानी कि 240। अब इस तरीके से कौन सा ऑप्शन है हमारा 1200 कहीं है नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, तीसरा हमारा है, तीसरा हमारा है। लेकिन भैया तीसरा है, ठीक है, तो तीसरा है तो यानी दूसरा में तो 8100 आ रहा है, तो इसलिए दूसरा तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। 1310 भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये वाला तो यहाँ पे गलत है, तीसरा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तीसरा भी हमारा गलत है। अब चौथा बच गया है, कौन सा बच गया चौथा। तो चौथा में देखिए यहाँ पहला है 1200, कितने हैं 1200, ये हमारा पहला 1200। अब दूसरा 8100 हो रहा है, जबकि हमारा 1300। तीसरा देखिए इतना, चौथा भी इतना, ये नहीं मिल रहा है, तो यहाँ इसका मतलब हमारा कहीं मिस्टेक हुआ होगा दूसरा में। दूसरा क्या है देखिए 15 है, 15 गुना 9 गुना 10, 15, ये पे यहाँ पे हमारा गलत हो गया दूसरा। इसमें क्या है 15 कितना है देखिए, ये है, ये हमारा यहाँ पे कर लेते हैं दोबारा, देखिए ये है 15 गुना 9 गुना 10, 15 गुना 9 गुना 10। तो यहाँ पे देखिए 15 9, यहाँ से देखो 15 गुना करोगे 9, तो 9 पचे 45, 5 4, 9 का 9 और 4 कितना होगा 13, 1350। तो कितना हो गया हमारा 1350। कितना था यहाँ 15 गुना 9 गुना 10, तो ये हमारा आ गया 1350। तो यहाँ देखिए 1350 था कि नहीं था, हाँ था, तो इसलिए हमारा ये सेटिस्फाई ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा चौथा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। यह है क्वेश्चन, कह रहे कि यदि पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, कितने हैं 500 लीटर है, कितना है लीटर है, उसमें 250 मिलीलीटर, यानी कि आपको बता देते हैं कि 500 लीटर है, 250 मिलीलीटर, मिली ml, यानी कि 1 लीटर में, 1 लीटर कितना 1 लीटर, LTR का मतलब होता है लीटर। यहाँ पे देखिए 1 लीटर LITRE, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, याद रखिएगा ml 1000 मिलीलीटर। तो इसका मतलब कि 500 लीटर में कितना से गुना करेंगे 1000, क्या बनेगा फिर ml बन जाएगा हमारा मिलीलीटर। अब कह रहे 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले, कितने 250, इसको भाग कर देंगे, अढ़ाई दूनी कितने हो जाएगा 5, यानी कि 2, और 2 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 हमारा क्या बन जाएंगे बर्तन, 2000। ऑप्शन कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं है। तो अब चौथा देख लेते हैं, चौथा है क्या, हाँ है, ये देखिए चौथा, तो हमारा चौथा आंसर आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिएगा। ये है 43 आपके स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि ये श्रृंखला दिया है जिसमें 2 पद लुप्त हैं, सही विकल्प चुनना है। देखो अगर मैं एक अंक छोड़ के बात करूं तो 2 है, एक छोड़ दिया 4, फिर 6, फिर यहाँ क्या होगा 8 होगा, फिर है, समझ रहे हो। तो अब देखो 8 के बाद यहाँ 10, 10 के बाद यहाँ क्या हो गया 12, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 12। अब ये वाला देखो 0 में 2 जोड़ोगे तो 0 में 2 जोड़ा तो 2, इसमें 4 जोड़ा तो 6, 6 में 6 जोड़ा तो 12, अब 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होएगा 24। कहने का मतलब इसमें जोड़ कितना रहे, देखो पहला नंबर हमने कितना जोड़ा, इसमें हमने जोड़ा पहला नंबर 2, फिर जोड़ा कितना 4, 4 में फिर कितना जोड़ा 6, 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर यहाँ पे हमारा क्या आ गया 8, 8 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा, कौन सा है ऑप्शन नंबर तीसरा। और आगे का हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी 8 है और लास्ट में 48 है। तो ये अब देखें ये वाला होगा कि नीचे वाला होगा, तो यहाँ देख लीजिए, देखिए 4, 0 में 2 जोड़ा, फिर ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, ऊपर में बताता हूँ आपको फिर से, यहाँ हमारा क्या आया 8, अब यहाँ तक 2, हमने यहाँ कितना जोड़ा 2, फिर हमने यहाँ कितना जोड़ा 4, ठीक है, फिर हमने यहाँ कितना जोड़ा 6, 2 4 6, ठीक है, फिर हम यहाँ कितना जोड़ेंगे, यानी कि 2 फिर 4 6,
तो यहाँ हम कितना जोड़ेंगे 8, तो 12 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 20। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या देखेंगे 44, ये है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यका ज्ञात करें। क्या निकालना है, माध्यका। तो माध्यका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पहले सीरीज में लिखना पड़ता है। कैसे कि पहले छोटे यानी कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर उसके बाद इससे बड़ा, यानी कि ये छोटा हो गया यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया, इससे बड़ा बड़ा सीरीज में लिखते हैं। 10 है तो यहाँ पे फिर 11, 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ दोनों को बराबर बराबर में बांट देते हैं, जैसे 3 अंक यहाँ छोड़ दो, 3 अंक यहाँ छोड़ दो, तो जो बीच वाला होता है वही होता है हमारा माध्यका। उसी तरीके से हम इस संख्या को पहले छोटे वाले संख्या को लिखना पड़ेगा, फिर हमें बड़े वाले संख्या को लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले छोटा लिखना पड़ेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा छोटा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों में अंतर देखिए कितना है, तो कहोगे जी 17 4 21 यानी 4 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में कितना का अंतर है, तो जो कहोगे इसमें भी 4 का अंतर है। इन दोनों में कितने का है, 1 का है। इन दोनों में कितना है, 3 का है। इन दोनों में कितना है, 2 का अंतर है। ठीक है, तो अब इन सबको इक्वल कर लो, यानी कि इक्वल कैसे होगा, अगर मैं इसको कितने से गुना कर दूं, 3 से, तो ये 12। इसको भी हम कर देंगे कितना, 3 से, तो ये 12। इसको हम कर देंगे 12 से, यानी कि इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो यहाँ पे 4 4, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यानी कि 3 से गुना कर दो, तो ऊपर 3 से गुना कर दो, ऊपर भी 3 से, यहाँ कितने 12 से, यहाँ कितने 4 से, यहाँ कितने 6 से। समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये वाला 7 छक कितना हो गया 42। ठीक है, अब यहाँ 13 चौके कितने हो गया 52, 12 दूनी कितने हो गया 24, और 21 तिया 63, और 17 तिया 51। अब इनमें से देखो जो संख्या बड़ा है, यानी कि जो संख्या क्या है बड़ा है वही बड़ा है, जो संख्या छोटा वो छोटा है। यानी कि अब मैं इस वाले को मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो ये संख्या मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाले संख्या। ठीक है, देखो ये वाले संख्या मैं मिटा के आपको बताता हूँ, उसको ऊपर वाला संख्या। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, कहोगे जी 63 बड़ा है। ठीक है, छोटा सबसे कौन से 2/3, तो यानी कि पहले लिखो 2/3। फिर 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा 42, कितने हैं 7/9। फिर 42 के बाद क्या आएगा हमारा 51, कितने हैं 17/21। फिर इसके बाद कौन सा है 52, कितना है 13/16। फिर 52 के बाद कितने हैं 63, यानी 21/25। ठीक है, अब इनमें से दो संख्या इधर ले लो, दो संख्या इधर ले लो। अब क्या बचा बीच में 17/21, वही हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे, नहीं समझे तो मैं दोबारा आपको बताऊं क्या, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर दोबारा आपको अगली क्लास में आपको इस तरीके की संख्याओं को मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर है 45, यानी कि 15 क्वेश्चन फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 45। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि एक कक्षा के बच्चे ने पूछा गया कि उनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध। बच्चे को पूछा गया कि बताओ भाई कि आपको चाय पसंद है कि कॉफ़ी पसंद है या दूध पसंद है। चाय, कॉफ़ी, दूध पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों का क्रमशः इस तरीके था, कितने था इस तरीके 1/2, 1/3, 1/6 ऐसा है। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चे दूध पसंद है, ये बताना है। कह रहे कि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है। यहाँ पे पहला कह रहे कि भैया ऐसा है कि पहले चाय, यानी कि ये चाय पसंद करता है। ठीक है, फिर कॉफ़ी, यानी कि ये कॉफ़ी, यानी कि ये है चाय, यानी कि टी। ये क्या है कॉफ़ी, ये क्या है सी कॉफ़ी। उसके बाद क्या है दूध, यानी कि मिल्क, ये मिल्क है। अब कह रहे 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद करता है, कितना 20, तो कॉफ़ी कौन सा है 1/3, यानी कि 1/3 कितना विद्यार्थी बता रहा है 20, तो 1/6 यानी कि 1/3 कितना बता रहा है 20। तो यानी कि अगर मैं 3 से इधर गुना कर दूं तो 3 से इधर भी गुना कर दूं तो 3 3 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना होगा 60, यानी कि 1 यूनिट दिखा रहा है 60 को। ठीक है, 1 यूनिट दिखा रहा है 60 को। तो कह रहे कितने बच्चे दूध पसंद है, दूध कौन सा है ये मिल्क, यानी 1/6।
यानी कि एक 60 यूनिट को दिखा रहा है तो 1/6 यानी दूध को कितना दिखाएगा, 6 कम 6 यानी कि 10, कितना दिखाया 10, तो यानी कि 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मैथ के सारे प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न